बिहार में कैशलेस चिकित्सा मेडिकल जो फैसिलिटी है वो यहाँ पर आ चुकी है। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव बिहार सरकार के द्वारा लिया गया है। 2-3 दिन पहले यहाँ पर इसके बारे में चर्चा हुई और एक नोटिस आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। बात करेंगे इसी के बारे में हम, क्या कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं जब हम कैशलेस चिकित्सा मेडिकल फैसिलिटी की बात करें। एग्जैक्टली ये क्या होता है, अभी तक क्या कुछ चल रहा था, अभी इसमें किस तरीके से जो चेंजेस हुए हैं उसे लाभ कितना कुछ होगा। जब हम सरकारी कर्मचारियों की बात करें जो बिहार सरकार के अधीन हैं, उसमें आप शिक्षक की बात करें, उनके आश्रितों, उनके परिवार को लेकर के बात करें, जो पेंशनधारी हैं जिनको पेंशन मिल रहा है, उन सभी को शामिल किया जाएगा। संख्या 7-8 लाख के आसपास निकल कर के सामने आती है। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि अब इसमें यहाँ अगर चर्चा की जाए कि लाभार्थी कौन कौन होगा, किनको किनको यहाँ पर लाभ मिलेगा, उसके बाद अगर हम चर्चा करें कि प्रीमियम की राशि क्या होगी, आपको सालाना कुछ पैसे जो है वो सरकार को देने होंगे, उसके बाद वो लाभ आपको जो है वो देखने को मिलेगा। फिर बात आती है कि भाई प्रीमियम की राशि की बात हो गई, तो अब हमको सालाना कवर कितना मिलेगा कि उतने रुपए तक का आप इलाज करवा सकते हैं। आप खुद का जो कर्मचारी हैं या जो उनके परिवार वाले हैं, जो उनके आश्रित हैं, जो उन पर डिपेंडेंट हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इस सभी के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो में अंत तक आप बने रहिएगा, सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ से मिल जाएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब हम इस पॉइंट को लेकर के बात करें तो इस पर जाने से पहले अभी की स्थिति, जो इसके पहले की कैशलेस चिकित्सा आने से पहले की जो स्थिति रही है, उसमें क्या होता था कि आप अगर प्राइवेट हॉस्पिटल, चूँकि गवर्नमेंट में तो भाई ठीक है, आपको भी पता है कि खर्चे उतने नहीं होते हैं जब हम इलाज की बात करें, दवाइयों की बात करें, लेकिन अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते थे, मान लीजिए अगर 50,000 रुपये का खर्चा हुआ और ऐसे में आप अपने जेब से वो पैसे देते थे, उसके बाद वहाँ से जो आप बिल बनवाते थे, बिल को आप विभाग में लगाते थे, जिस भी विभाग से आप हैं, मान लीजिए आप शिक्षा विभाग से हैं, वो बिल लगाया जाता था। तो ज़रूरी नहीं कि आपको ये 50 के 50,000 वापस मिले, हो सकता था उसमें 15,000, उसमें 20,000 रुपये आपको जो है विभाग देता था। और ये प्रक्रिया बहुत ही लंबी चलती थी। तब जा कर के कहीं वो आपका एक रिम्बर्समेंट बोलते हैं इसको, कि आपका पैसा फिर से वापस आपको मिल पाता था, ठीक है। अभी यहाँ पर जब हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैशलेस किया हुआ है। कई विभागों की बात की जाए जो भी उनके अधीन है, स्टेट गवर्नमेंट की बात की जाए, यूपी में अभी अभी आपने फरवरी मार्च में सुना होगा, अगर आपने सुना हुआ है, नहीं सुना है तो हम बता दें कि वहाँ भी कैशलेस जो है वो चिकित्सा सुविधा लागू हो गई है, जिसमें सालाना 5 लाख रुपए तक का कवर जो है वो दिया जा रहा है। यहाँ पर अभी हम अगर बिहार के पर्सपेक्टिव को लेकर के बात करें, तो अभी तक क्या होता था, शिक्षा विभाग को लेकर के अभी हम फिलहाल के लिए चर्चा करें, एक विभाग को लेकर के, तो 1,000 रुपये मेडिकल जो के रूप में आपको मिलता था, आपकी सैलरी में वो ऐड होकर के आता था। अभी क्या है, जब हम 1,000 रुपये की बात करें तो कुछ, जैसा कि मैंने बोला आपसे, कि कुछ प्रीमियम की राशि आपसे ली जाएगी, फिर उसके बदले आपको जो सालाना एक इंश्योरेंस का कवर है, जो हेल्थ इंश्योरेंस का कवर है, वो दिया जाएगा। यहाँ पर ज़रा गौर करिएगा, जब हम वित्त पोषण की बात करते हैं, वर्तमान में बिहार सरकार के सेवारत सेवानिवृत्त कर्मियों, पदाधिकारियों, माननीय उच्च न्यायालय पटना के पदाधिकारियों, कर्मियों सहित को प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता दिया जाता है। ये जो, जब हम चिकित्सा भत्ता की बात करते हैं तो शिक्षा विभाग में जैसे 1,000 मिलता है, अलग अलग विभागों में ये अलग अलग राशि है, धनराशि है। यहाँ पर इस योजना के अधीन चिकित्सा भत्ता की 90% राशि की कटौती की जाएगी तथा शेष 10% राशि उन्हें मिलती रहेगी। योजना संचालन हेतु कटौती की इस राशि ही इस निमित्त निर्धारित निधि में संधारित की जाएगी। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैंने बोला कि 1,000 रुपये मान लीजिए शिक्षा विभाग में ऐसे में मिलते रहे हैं, इसका 90% जो है वो माइनस हो जाएगा, यानी कि 900 रुपये जो है वो सरकार आपसे ले लेगी। मैं प्रति माह की बात कर रहा हूँ, इतने रुपए आपसे लेगी। 100 रुपये जो है उसमें 1,000 में आपको मिलते रहेंगे। इसके बदले आप मान के चलिए कि जो राशि है, अभी यहाँ पर 5 लाख रुपए यूपी में है, जैसा कि मैंने बोला, बिहार में अभी इस बात की चर्चा नहीं हुई है, लेकिन मिनिमम 5 लाख तो होंगे ही होंगे, ये बात फॉर श्योर है। जैसे ही कोई नोटिस आएगी हम आपको उससे अवगत ज़रूर कराएंगे। तो आप मान के चलिए कि अगर 900 रुपये प्रति माह है, 12 महीने यानी साल की बात की जाए, 12 9 या 108, लगभग 10,800 रुपये आपके सालाना की प्रीमियम राशि होगी, जो कहीं ना कहीं सरकार जो है अपने पास में रखेगी। चूँकि अब आपको 900 रुपये आपके प्रतिमाह कट रहे हैं, तो ये इतनी की सालाना की धनराशि जो है वो आपके पास में वो रखेगी। और उसके बाद आपको सालाना जो कवर होगा वो मिनिमम 5 लाख, मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, ये मैक्सिमम उससे ज़्यादा भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर हम आपको एक बात की जानकारी देना चाहेंगे, यूपी में जब हम बात करते हैं तो लगभग 2,480 रुपये जो है वो सालाना की प्रीमियम राशि है 5 लाख के कैशलेस इलाज पर, ठीक है।
यहाँ पे वो राशि आप देख रहे हैं लगभग 4 गुना ज़्यादा, लगभग 2,500 ये है, वो आपका 10,800 के आसपास है। तो ये राशि आपका, जब हम सालाना कवर को लेकर के बात करें, वो आपका बढ़ भी सकता है। फिलहाल के लिए 900 रुपये प्रति माह आपके कटेंगे, 100 रुपये आपको मिलेंगे। उसके बदले जो कैशलेस सुविधा की बात की जाए तो अब उसमें बेनिफिट क्या होगा कि आपको संभवतः, आप मान के चलिए कि एक कार्ड प्रकार का जो कैशलेस कार्ड होता है वो आपको दिया जाएगा। उसमें कुछ आपका आईडी नंबर या जो भी चीज़ें हैं वो उसमें मेंशन्ड होंगी। ऐसे में आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट, सरकारी तो है ही शामिल, प्राइवेट अस्पताल भी उसमें शामिल होगा। आप वहाँ पर जा कर के अपना इलाज करवा सकते हैं। ऐसे में मान लीजिए कोई भी आपको दिक्कत है, समस्या है, गंभीर समस्या है किसी भी चीज़ से संबंधित, तो आप वो कार्ड आप वहाँ पर आपको शो कराना होगा। जो जुड़े हुए हैं, जो एफ़िलिएटेड आपके अस्पताल हैं राज्य सरकार की जो स्कीम है उसके तहत, वहीं पर आपको जाना होगा। वहाँ जब आप जाएंगे वो कार्ड आप वहाँ पर दिखाएंगे। ऐसे में जो भी खर्चा होगा, फिर आपको एक भी रुपए अपनी जेब से नहीं देने होंगे, सब कैशलेस। किसी भी तरीके से आपको पैसा नहीं देना है, वो आपका राज्य सरकार जो है वो वहन करेगी, उसको जो है वो पे करेगी, और आपको अपना इलाज करवा के वहाँ से चले आना है। जो पहले आप पैसे देते थे, रिम्बर्स होता था, पूरा अमाउंट आता भी नहीं था। यहाँ पे केवल आपको कार्ड जो भी इशू होगा, जो भी आपके वो आईडी के उसमें इशू होगा, आपको केवल वही चीज़ प्रोड्यूस करना है बैंक में, माफ़ी चाहेंगे, बैंक बोल दिया यहाँ पर हमने, आपको अस्पताल में, और उसके बाद आपका जो है जो भी इलाज होगा वो वहाँ पे आपका संभव हो सकेगा। अब ये चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अभी धनराशि इन्होंने तय नहीं की है कि कितना कुछ धनराशि जो है वो आपको देखने को मिलेगा। मिनिमम 5 लाख मैंने बता दिया है। एक और चीज़, जब हम आश्रितों की पेंशन भोगियों की बात करें तो संभवतः यूपी में नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इन्होंने, आप ये नोटिस देख पा रहे होंगे, सभी को इसमें इन्होंने शामिल किया हुआ है। तो अभी यहाँ पर विस्तृत जो एक नोटिफिकेशन है, देखेंगे आप यहाँ पर, ज़रा इस पर गौर करिएगा। जब हम मानक संचालन प्रक्रिया की बात करें, स्वास्थ्य विभाग द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से निर्गत किया जा सकेगा। अभी ये चीज़ जो है वो देखने को मिलेगी। फ़िलहाल के लिए इनिशिएटिव हमें लगता है बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। जब हम बात करते हैं कैशलेस इलाज को लेकर के, आप अगर 12,000 रुपये के हिसाब से आपको मिलते, माफ़ी चाहेंगे, 1,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से मिलते भी, तो आपको साल में 12,000 रुपये होते। कितने? 12,000। ऐसे में आप मान के चलिए कि आपको 5 लाख तक का कवर जो है वो साल में मिल रहा है। तो ये अच्छी चीज़ है कहीं ना कहीं। जब हम राज्य सरकार की बात करें, यहाँ पर बिहार गवर्नमेंट की बात करें, आपको ये स्कीम कैसी लग रही है, कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। वीडियो को बाकियों तक शेयर ज़रूर करिएगा। यहाँ पे आपका कोई और सवाल है, अगर आपके मन में कोई संशय है किसी भी क्वेश्चन को लेकर के, तो उसे पूछ लीजिएगा। जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। एक और वीडियो के साथ में जल्दी मिलेंगे। शुक्रिया आप सभी का।